अब ये जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर 2 लाख रुपए नहीं है तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे। मैं कह रहा हूं आप 1000 रुपए में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हुए हैं और मेरे यानी कि चैनल पर विजिट कीजिए आप, वहां पे बहुत सारे बिजनेस आपको मिलेंगे जो कम लागत में स्टार्ट होने वाले हैं, स्मॉल बिजनेस। तो ये छोटे बिजनेस आपको अच्छा पैसा कमा के दे सकते हैं, पर लेकिन आपको अपनी शर्म को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि अगर मेहनत करने का जुनून अगर आपके अंदर है तो आप जरूर जो है सफल होंगे। और स्टार्ट करिए, क्योंकि अब आपने स्टार्ट नहीं किया और आप पहले ही घबरा गए हो, तो घबरा गए हो तो फिर बिजनेस करना यानी कि ये आपकी बस की नहीं है। मैं बात करूं तो बिजनेस वही बंदा करेगा जो रिस्क उठाएगा, यानी कि कंफर्ट जोन को छोड़िए और स्टार्ट करिए बिजनेस। नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्मॉल बिजनेस ढूंढ रहे हैं तो आपकी इच्छा आज पूरी हो सकती है। तो मैं आज आप सबके लिए कुछ छोटे छोटे बिजनेस लेके आया हूं और आज के 5 बिजनेस आपको जरूर पसंद आएंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए। तो दोस्तों, अब मैं बात करूं आज का जो स्मॉल बिजनेस होने वाला है, ये होने वाला है बेकरी से संबंधित। यानी कि बेकरी खोलिए आप। बेकरी यानी कि बेकरी प्रोडक्ट जो यानी कि इसमें बिस्किट्स हो गया, नमकीन हो गया, या फिर बहुत सारे बेकरी से संबंधित प्रोडक्ट आते हैं छोटे छोटे, यानी कि उसमें बिस्कुट हो गया, बहुत सारे आइटम हैं। इन सभी प्रोडक्टों को आप बना सकते हैं और अपने शहर में चालू कर सकते हैं अपना छोटा धंधा। बेकरी में सबसे महंगा जो मशीन आती है वो है ओवन, यानी कि ओवन जो होता है इसका, यानी कि जिसमें बिस्कुटों को फ्राई किया जाता है, यानी कि बॉयल किया जाता है, पकाया जाता है, वो मशीन इसकी सबसे महंगी आती है। लेकिन आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां छोटी छोटी मशीनों को लेके आ गई। आप जरूरी नहीं है बहुत सारे बिस्कुटों को एक ही बार में बॉयल कर लेंगे, कम कम करके, यानी कि स्टार्ट कर रहे हो छोटी मशीन रखिए, छोटी मशीन से स्टार्ट करिए और जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है तो आप फिर मशीनों को जो है बढ़ा सकते हैं। तो कम वर्करों से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें अगर मैं खर्चे की बात करूं, ये इसमें जो खर्चा आने वाला है वो खर्चा आ सकता है 1 से 2 लाख रुपए तक। अब इसी के साथ आपको जो है आप अपने शहर के आसपास बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और हर शहर में आपको बेकरी मिल जाएगी। तो यानी कि ये धड़ल्ले से चलता है, सारी दुकानों में प्रोडक्ट यानी कि आपका जाएगा और सेल होगा। तो दोस्तों, ये बिजनेस बहुत जबरदस्त है। अब मैं अगर बात करूं आज का दूसरा बिजनेस आज का होने वाला है, यानी कि केक हाउस। आप केक हाउस खोल सकते हैं और केक हाउस में सबसे बढ़िया फायदा आपको मिलने वाला है। केक हाउस को आप किसी कॉलोनी के अंदर खोल सकते हैं। तो बर्थडे से संबंधित जो केक बनते हैं, पेस्ट्री बनती है, ये 2-4 आइटम जो भी इसमें होते हैं उनको जो है आप बना सकते हैं। तो ये जबरदस्त बिजनेस आपको जरूर पसंद आएगा और आप इससे अच्छा पैसा कमा सकते हो। तीसरा जो बिजनेस होने वाला है, ये होने वाला है रेस्टोरेंट, यानी कि मल्टीपर्पस रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। मैं मल्टीपर्पस इसीलिए कह रहा हूं, इसमें आपको सभी प्रकार के खाने जो है यानी कि डिशेस बनानी होगी, यानी कि खाना यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, यानी कि सभी चीजें आपको बनानी होंगी। और ऐसे रेस्टोरेंट भी बहुत सारे चलते हैं। आप इसे हाईवे किनारे में खोल सकते हैं, या फिर इससे अदर्स कोई रोडवेज के आसपास खोल सकते हैं, या फिर कोई मार्केट में खोल सकते हैं। बहुत सारी जगह होने वाली है जहां पे भीड़ भाड़ होती है, उन जगहों पे आप जो है मल्टीपर्पस रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। तो ये बिजनेस में भी आपका जो है 1 लाख से 2 लाख के अंडर आपका इसमें स्टार्ट में लगेगा। तो अब इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि फ्रिज हो गया, या फिर फ्रीजर हो गया, काउंटर हो गया। दुकान रेंट पे लोगे, क्योंकि दुकान आपके पास जरूरी नहीं है कि सभी लोगों के पास अपनी होगी। तो अगर नहीं है तो आपको रेंट में दुकान लेनी होगी। तो इसमें भी 1 से 2 लाख रुपए खर्चा आ सकता है। चौथा बिजनेस होने वाला है, ये है डेयरी, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट, और इसमें जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, ऐसी छोटी छोटी डेयरियां हर जगह चलती हैं। मार्केट में कहीं पर भी आप इन बिजनेस को खोल सकते हैं। डेयरी से संबंधित प्रोडक्ट बेचिए, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं और आपकी शादी के सीजन में बल्ले बल्ले हो सकती है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, शादी के सीजन में जो कैटर्स होते हैं, टेंट हाउस वाले होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे आपको संपर्क बनाना होगा और आपका सामान बल्क में उठेगा। तो आप डेयरी प्रोडक्ट के जो है, कोई भी जरूरी नहीं है कि आप जो है गांव का ही दूध कोई बेचने वाले हो। गांव का दूध अगर आपके पास नहीं मिल रहा है तो आप कोई
यानी कि बहुत सारी आज की डेट में एजेंसियां आती हैं, कंपनियां जो आती हैं, यानी कि कंपनियां अपनी एजेंसी देती हैं, तो उन एजेंसियों को रख सकते हैं और बल्क में आपका दूध उठेगा और इससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब इसमें भी आपका जो है 1 से 2 लाख रुपए हर हालत में लगने वाला है। तो आप ये जो आज का बिजनेस होने वाले हैं, इनमें अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत जबरदस्त हो सकते हैं। अब जो आज का 5वां बिजनेस होने वाला है, जो हमारा लास्ट, ये होने वाला है स्वीट्स की दुकान, यानी कि मिठाई की दुकान आप खोलिए और मिठाई की दुकान में भी आपका 1 से 2 लाख रुपए आराम से खर्चा होगा, क्योंकि हो सकता है कि जो है इसमें 5 लाख भी खर्चे हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आज आपने स्टार्ट करा और 5-10 लाख रुपए लगा दिए, तो आप कम पैसे में कम वैरायटी के साथ स्टार्ट करिए। तो इस बिजनेस में आपको जो है बहुत सारे वर्कर नहीं रखने हैं। फिलहाल के लिए स्टार्ट कर रहे हो तो कम वर्करों से काम चलाइए, छोटी दुकान को लीजिए। जैसे जैसे ग्राहक आपके बनते हैं तो फिर आप दुकान की साइज को बढ़ा सकते हैं और वर्कर बढ़ा सकते हैं, वैरायटी बढ़ा सकते हैं, सारी चीजों को आप उसी के बाद बढ़ाइए। तो पहले खर्चे कम रखिए, क्योंकि अगर पहले खर्चे बढ़ा दोगे तो फिर बिजनेस में यानी कि कवर करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, स्वीट्स की दुकान को आप किसी भी चौराहे पे खोल सकते हैं, मार्केट में खोल सकते हैं और हर शहर में स्वीट्स की दुकान धड़ल्ले से चलती है। तो ये प्रोडक्ट त्योहारों में बहुत ज्यादा चलते हैं, यानी कि 365 दिन मिठाइयां बिकती हैं। तो हमारे शहर में देसी मिठाइयां दबा के बिकती हैं और लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो स्टार्ट कर सकते हैं इन बिजनेसों को। ये जो आज के छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस हैं, तो ये स्मॉल बिजनेस आपको जरूर पसंद आए होंगे और अगर पसंद आए तो आप कमेंट करिए। दोस्तों, इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।